कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर, फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर, फीचर मतलब खास बात, मतलब खास बातें। ऐसी क्या खास बातें होती है एंटरप्रेन्योर में जो उसको आम बिजनेसमैन से अलग कर दे? किससे अलग करते हैं? जो नॉर्मल बिजनेसमैन होता है और एंटरप्रेन्योर्स में फर्क क्या रहता है जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं? सबसे पहला खास बात, अभी चालू हो गया? बंद हो गया? चलो देखो, पहला खास बात एंटरप्रेन्योर में क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी मतलब क्या? कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं। हाँ, तो ये ओवर स्मार्टनेस को अपन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं बोलते। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी मतलब क्या? जहां सब लोग मिलके सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, वहां कोई तो एक ऐसा होता है जो बोलता है अरे ये तो इजी है, ऐसे हो गया। सॉल्यूशन पे फोकस करके सॉल्यूशन सच में ढूंढ के लाने वाला वो है एंटरप्रेन्योर। या तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो खास बात उसमें है। एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटिव थिंकर होता है, सबकी सोच से उनका सोच हमेशा अलग होता है। ही हैज रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस, बाकी सब लोगों के मुकाबले, चाहे वो टीम में हो, चाहे वो क्लास में हो, चाहे सोसाइटी में हो, वो लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होता है। वो लोग को अगर बोलेंगे आप कुछ प्रॉब्लम पर्टिकुलर सॉल्व करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉमन सेंस वो लोग में बहुत होता है। तो वो कॉमन सेंस जिसके अंदर होता है वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके और ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके वो बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? और ये कैपेबिलिटी हमेशा ये नहीं कि वो सॉल्यूशन ही निकाले, कभी कभी प्रॉब्लम भी ढूंढ के निकालना ये भी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में आता है। कि आपको सब कुछ दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें एक कमी आपने निकाला और उसी को लेके आपने बिजनेस बना दिया, तो पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे? क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट फिलिंग गैप्स वेर एवर नेसेसरी। ऐसे एक रेस्टोरेंट का ओनर था, रेस्टोरेंट मतलब जहां खाना खाने जाते हैं, तो रेस्टोरेंट का ओनर था, उसने अपने सब शेफ लोग को बुलाया, बोला इधर आओ। सब लोग को बोला जो शहर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है चलो उधर खाना खाने जाते हैं। तो बोला अच्छा है, चलो चलो। तो गए, वो लोग ने खाना खाया, एक हफ्ते तक अलग अलग रेस्टोरेंट में लेके गया और सब जगह पे खाना खिलाया। उसने बोला जाते टाइम पे अपना दिमाग खुला रखना और 2-3 सवाल दे रहा, उसका जवाब ढूंढ के लाना। पहला सवाल, हर एक बेस्ट रेस्टोरेंट में क्या कमी है खाने के हिसाब से? दूसरा, उनके हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से उसमें क्या कमी है? और तीसरा, प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या कमी है? प्रेजेंटेशन मतलब जब खाना आता है तो क्या कमी है, टाइम पे आता है कि नहीं आता है, वो सब नोटिस करना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। लेके आया, 7 दिन पूरा गया और पूरा जानकारी उठा के लेके आया। फिर उसके बाद उसने बोला अभी तुम लोग जब मेरे होटल में काम करोगे तो याद रखना अपने को कुछ नया नहीं करना है, ये जो टॉप रेस्टोरेंट से जो चीज नहीं दे पा रहे वही अपने को प्रोवाइड करना है, और उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिक स्काई रॉकेट हो गया। क्या किया उसने? प्रॉब्लम्स ढूंढ के निकाला और उसको ऐसे सॉल्व किया कि कोई भी सॉल्व नहीं कर। खुद कुछ ट्राई किया क्या नया? नहीं। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की वजह से ही एंटरप्रेन्योर अच्छे खासे डिसीजन ले पाता है। ठीक है, दूसरा खास बात एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर हैज फ्यूचर विजन। एंटरप्रेन्योर फ्यूचर को देख सकता है, फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत उसको अंदाजा रहता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम को और पास्ट को बहुत स्टडी करता है। जैसे अभी बीच में वो पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक मतलब कोविड आया था। कोविड के टाइम पे आधे से ज्यादा लोग दो रैपिडली रेडिकल ग्रुप्स बना था। पहला ग्रुप बोलता था कोविड आया तो वैक्सीन ले लो, और दूसरे वाले बोलते थे कोविड मतलब कुछ नहीं, ये सब लोग पागल बना रहे, कोविड तो है ही नहीं। क्या ये रेडिकलाइजेशन, दो बड़े बड़े ग्रुप्स में बट गए। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे केस में क्या करते हैं, ये जो पहला ग्रुप है जो बोल रहा है कि कोविड है और वैक्सीन ले लो, वो लोग से मैं कैसे पैसा कमाऊं, ये जो दूसरा ग्रुप है जो बोल रहा है नहीं ये लोग से पैसा कैसे कमाओ।
बरोबर। एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है कि जब ये सब कुछ सेटल हो जाएगा उसके बाद क्या, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं, बरोबर। He should also have the knowledge about the external business or environment. This will help him to take proper decisions according to the situations and changes in the market, so he can take timely actions for the same. एंटरप्रेन्योर लोग बोलते हैं कि अभी जो मार्केट में हो रहा है, मेरे कंपनी के अंदर भी और मेरे कंपनी के बाहर भी, दोनों बातें अपने को स्टडी करके रखना है। जैसे वो रेस्टोरेंट वाला, उसने भी क्या बोला, मेरे रेस्टोरेंट में क्या बुरा हो रहा है वो तो मैं देखूंगा ही, लेकिन सामने वाले के रेस्टोरेंट में क्या बुरा हो रहा है वो भी मैं देखूंगा। उससे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है ताकि फ्यूचर में मेरा रेस्टोरेंट सामने वाले से आगे जा सके। फ्यूचर विजन। तीसरा, हार्डवर्क। कौन सा? हार्डवर्क। चैप्टर के शुरुआत में बोला था एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब मतलब 8 घंटा नहीं, 24/7। या तो आपको फिजिकली काम करना है, अपना हाथ पैर चलाना है, या तो आपको मेंटली इंटेलेक्चुअली काम करना है, उसके बारे में सोचते रहना है कि आप नई नई चीजें कैसे लेके आ सकते हो। हार्डवर्क हमेशा करना रहता है। और एंटरप्रेन्योर का खास बात रहता है, एंटरप्रेन्योर हार्डवर्क करने को तैयार रहता है। जहां सब लोग कामचोर होते हैं और नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि मैं कैसे अपने काम से बचूं, वहां पे एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बोलता है लेके आओ, जितना काम है सब खत्म करके दे दूंगा, सब काम खत्म करके दे दूंगा। कौन? एंटरप्रेन्योर। वो खुद से बोलता है कि चाहिए तो मेरा जो काम का टाइम है उससे ज्यादा भी रुकना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन काम खत्म होना चाहिए। Many a times he has to handle the main areas of business independently. This will make him successful. बहुत बार ऐसा होता है कि भले उसने मैनेजर्स को काम पे लगाया है, मैनेजर्स को हायर करके रखा है, लेकिन जो कोर एरियाज होते हैं, जैसे फाइनेंस लेके आना, इन्वेस्टमेंट लाना, जैसे अकाउंट्स मैनेज करना, ये सब उसको खुद ही देखना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस को आगे लेके जाना है। सेल्स भी, सेल्स स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसको खुद ही देखना पड़ता है, क्योंकि जितने लोगों को भी वो लेके आएगा वो लोग उतना ही काम करेंगे जितना उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट अप, एंटरप्रेन्योर के पास टेक्निकल नॉलेज भी होता है। कौन सा नॉलेज? वो ऐसा हाथ बंद करके नहीं रखता कि अरे एआई आया, एआई आया, भागो भागो भागो, ऐसा करता है क्या? नहीं। बोलता है जो भी टेक्नोलॉजी आया है उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो हमको होना ही चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज, entrepreneur has good technical knowledge about his business. Entrepreneur has the ability to update himself with the latest knowledge about the product, process and technology. उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन से प्रोसेस से बना रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कम से कम उसके बारे में तो एंटरप्रेन्योर को क्लियर कट जानकारी होता है कि अगर मैं ये वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा हूँ तो ये वॉच बनाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, कौन सा मशीन है, क्या मार्केट में कोई नया मशीन आया है जिससे मैं सस्ते में वो बना सकता हूँ। ये सब चीज पे कंटिन्यूअसली एंटरप्रेन्योर का नजर रहता है। नेक्स्ट खास बात, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होता है। कौन सा स्किल? कम्युनिकेशन का मतलब क्या? सेंड प्रॉपर मैसेज एंड रिसीव प्रॉपर मैसेज। आपका जो भी मैसेज है उसको ढंग से भेजो और सामने वाले का मैसेज अच्छे से सुनो और समझो। क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन? क्योंकि एंटरप्रेन्योर को एक आदमी से नहीं मिलना है। जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं, जॉब या प्रोफेशन में रहते हैं, बिजनेस का तो छोड़ो, जो लोग जॉब या प्रोफेशन में रहते हैं, डॉक्टर लोग, ये लोग जो प्रोफेशनल में है और जो जॉब करते हैं, वो लोग को एक आदमी का ही सुनना है। किसका? अपने बॉस का। जो भी उनका बॉस रहेगा, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजर हो, चाहे टॉप लेवल मैनेजर हो, एक एम्प्लॉय को तो अपने बॉस का ही सुनना है। लेकिन एंटरप्रेन्योर को सिर्फ बॉस का सुनना रहता है क्या? नहीं, इसको सबका सुनना पड़ता है। कस्टमर की भी बात सुननी पड़ेगी, इन्वेस्टर की भी बात सुननी पड़ेगी, सप्लायर्स की भी बात सुननी पड़ेगी, अपने एम्प्लॉयज की भी बात सुननी पड़ेगी, प्लस गवर्नमेंट की भी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट रूल बना रहे, आपको सुनना पड़ेगा। तो अगर इसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है तो सब लोग के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है क्या? नहीं। सबका मैसेज सुन के समझ सकता है क्या? नहीं। दूसरों को सही मैसेज भेज सकता है क्या? नहीं। किसके पास क्या मैसेज भेजना है ये जानकारी एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए, और कितना मैसेज भेजना है वो भी होना चाहिए। जैसे एसपी में, जो एसपी नहीं लिया है वो लोग के लिए एसपी में कैसा रहता है, वो जो कंपनी का सेक्रेटरी रहता है उसको जब अपने शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर या किसी के साथ भी बात करना होता है, कंसाइज जानकारी देना होता है। कंसाइज मतलब एकदम शॉर्ट में, कुछ भी हालचाल वगैरह पूछने का नहीं, खाना पीना खाया कि नहीं पूछने का नहीं, शॉर्ट में जानकारी देने का। तो उनको
एंटरप्रेन्योर्स को क्लियर कट मालूम होता है किसके सामने क्या बोलना है और किसके सामने किसका कितना सुनना है, बरोबर। तो कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है। इट इज नेसेसरी दैट देयर इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। कम्युनिकेशन के लिए खास ये जरूरी है कि मैसेज भेजने वाले में और मैसेज रिसीव करने वाले में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कुछ कुछ जोक्स ऐसे भी होते हैं या कुछ कुछ बातें ऐसी भी होती है, देखो जैसा आप लोग का दोस्तों के साथ में या कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ में, कजिन लोग के साथ में इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है कि हम लोग बिना बोले ही खाली आप उसको देखोगे वो आपको देखेंगे और आप लोग हंस दोगे। क्यों? क्योंकि आपको और उसको ही वो जोक पता है, बाकी किसी को नहीं मालूम है। क्या है ये? प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यही कोऑर्डिनेशन, यही अंडरस्टैंडिंग आपको आपके सब स्टेक होल्डर्स के साथ में मेंटेन करके रखना है कि कभी कभी बिना बोले भी वो लोग आपकी बात समझ। नेक्स्ट वन, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऑप्टिमिस्टिक सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो। ऑप्टिमिस्टिक यस, पॉजिटिव सोचने वाला, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव सोचने वाला, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव सोचते हैं। जब वो लोग के पास सब दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, सब लोग बोलते हैं पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, आपने सोच भी कैसे लिया? वो लोग बोलते हैं सोचा कैसे लिया? मैंने बोल दिया, सोच लिया, होगा मतलब होगा। कैसे होगा पता नहीं, कौन करेगा पता नहीं, होगा मतलब होगा, बरोबर। जैसे आप लोग का नहीं हो पाएगा सर, मैसेज नहीं भेज पाएंगे सर, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सर, कैसे हुआ? कोई तो था जो हाईली ऑप्टिमिस्टिक था, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है। एंटरप्रेन्योर मजबूरी में उसको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना पड़ता है, क्योंकि बाकी जॉब और प्रोफेशन वाले लोग के लिए पीछे का रास्ता खुला है। वो लोग चाहिए तो जॉब छोड़ के जा सकते हैं, वो लोग चाहिए तो दूसरे जगह पे क्लिनिक या अपना प्रैक्टिस खोल सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन ने बोल के रखा है या तो करेंगे या तो ट्राई करते करते मरेंगे। डू और डाई वाला सिचुएशन होता है, तो उसको ऑप्टिमिस्टिक रहना ही पड़ता है। He is always hopeful and confident about the market situations even in failure times. फेलियर के टाइम पे भी, जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होता है, तो भी एंटरप्रेन्योर का दिमाग इतना पॉजिटिव चलता है कि वो बोलता है नहीं, अच्छा टाइम आएगा, हम लोग का मार्केट ऊपर जाएगा, बरोबर। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है मालूम है? सबसे अमीर इन्वेस्टर जिसके पास बहुत पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला इन्वेस्टर, माइट नहीं, उसका नाम है वॉरेन बफे। क्या नाम है? वॉरेन बफे। 60-70 साल का सीनियर सिटीजन इंसान है। कितने साल का? 60-70 साल का सीनियर सिटीजन इंसान, अमेरिका से है। आप लोग के एज से भी कम एज में, 13 साल 14 साल के, मेरे से भी बहुत कम एज में 13 साल 14 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू किया, और आज उनके पास बिलियनर, जो बोलते हैं ना बिलियनर, वो बिलियनर है। करोड़ों की संपत्ति, अरबों डॉलर्स की संपत्ति है। क्यों? ऑप्टिमिस्टिक थे। अपने जिंदगी में वॉरेन बफे ने बहुत बार ऐसा देखा कि मार्केट डाउन हो गया, मार्केट नेगेटिव में भी गया, क्योंकि मार्केट का 3 कंडीशन होता है जो सबसे बेकार होता है। एक सबसे बेकार कंडीशन होता है इन्फ्लेशन। कौन सा रमेश? कौन सा? दूसरा कौन सा उससे भी बुरा? रिसेशन। कौन सा? और सबसे खराब हालत डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मार्केट का डिप्रेशन है, वो वाला डिप्रेशन नहीं कि अरे मैं डिप्रेशन में हूं, हम कोई जवाब नहीं देंगे, वो नहीं। डिप्रेशन वो हालत होता है जब स्टॉक प्राइसेस माइनस में तक चले जाते हैं। तो वॉरेन बफे ने अपनी जिंदगी में डिप्रेशन 2 बार देखा है, लेकिन फिर भी उसने अपना मार्केट में से अपना पैसा निकाला क्या? नहीं। क्यों? हाईली ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे कि मार्केट अपने आप ऊपर आएगा और प्रॉफिट अपन कमाएंगे। खुद भी पैसा कमाया और अपने इन्वेस्टरों को भी पैसा कमा के दिया। तो एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं, भले कितना भी फेलियर आने दो, वो लोग कभी भी होप छोड़ते नहीं है। सेकेंड लास्ट खास बात, कौन सा? रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कौन सा रिस्क? कैलकुलेटेड मतलब सोच समझ के रिस्क लेते हैं। वो ये नहीं बोलते मेरे पास इतना पैसा है डाल दो पानी में, तैर गया तो अच्छा है, नहीं तैरा तो जाने दो। हाँ, कुछ बाद में पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया की नकली। वो फालतू बकवास तो लोग नहीं करते। वो लोग बोलते हैं जिधर पैसा लगाऊंगा सोच समझ के, जहां पे भी इन्वेस्ट करूंगा
चाहे पैसा इन्वेस्ट करूं चाहे टाइम इन्वेस्ट करूं, सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क भी लेते हैं तो सोच समझ के, अगर किसी के साथ में दोस्ती भी करते तो भी सोच समझ के, दुश्मनी भी करते तो भी सोच समझ के, हर चीज वो लोग कैलकुलेट करके करते कि कोई भी मैं एक्शन ले रहा हूं, कोई भी डिसीजन ले रहा हूं, इसमें बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मतलब अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और दोनों भी केस कैसे मेरे फायदे का होगा। क्या बोल रहा समझ में आया? अगर अच्छा हुआ तो भी मेरे फायदे का होना चाहिए, अगर बुरा हुआ तो भी मेरे फायदे का होना चाहिए। इस हिसाब से वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, बरोबर। जैसे अगर आप एक गेमिंग जोन शुरू करते हो, क्या शुरू करते हो, गेमिंग जोन, पता है कि आप पीसी लेके आओ, प्ले स्टेशन 5 लेके आओ और वो पूरा कंसोल वगैरह लगा के सेटअप लगाओ, 4-5 एलसीडी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 4 एलसीडी लगा दिया, मॉनिटर लगा दिया, सीपीयू लगा दिया, सब लग गया। हो सकता है वो गेमिंग जोन चलेगा, हो सकता है एकदम फ्लॉप हो जाएगा। तो अगर लॉस हुआ भी तो भी आपके पास 4 सेटअप होगा जिसको आप या तो रीसेल कर सकते हो, या तो घर पे रख सकते हो, या तो अपने दोस्त लोग को दे दो, वो दोस्त लोग आपका जिंदगी भर ऐसे बोलेंगे, अरे मालिक आपसे अच्छा दोस्त कोई नहीं, बरोबर। तो भले ही लॉस हुआ फिर भी आपका थोड़ा बहुत आप फायदे में ही हो। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क। तो वो लेना हमेशा चाहिए। एंटरप्रेन्योर हमेशा चैलेंज फेस करने को रेडी रहता है, आने दो चैलेंज, देख लेंगे, और हर जगह पे उसको अपॉर्चुनिटी दिखता है। क्या दिखता है? जैसे उसके आंखों में कोई स्कैनर लगा होता है, कुछ भी सिचुएशन चलते रहता है तो वो लोग बोलते हैं कि इससे बिजनेस बना सकते हैं। जैसे कभी ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अपने को सर्कल में या तो किधर ना किधर कोई तो दिखता है, कुछ भी होते रहेगा, बोलेंगे अरे इधर पे ये बिजनेस डाल सकते हैं, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। चाहे फैमिली में हो चाहे दोस्त लोग में हो, पता नहीं आप लोग का ऐसा दोस्त है कि नहीं, लेकिन हम लोग कहते तो दोस्त लोग में ऐसा है, जिधर पे भी जाता है वो हमेशा वही बोलता है कि अरे इधर पे अपन देख रहा है ऐसा रहेगा, इधर पे अपन ये शॉप डाल सकते हैं, इधर पे ये बिजनेस खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज में मौका दिखता है, और वो मौका दिखता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है। जिसके अंदर रिस्क लेने का कैपेसिटी है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। रिस्क लेने का कैपेसिटी नहीं है तो बिजनेसमैन बनो, जो बन रहा है जो चल रहा है वही करते रहो, हो चुका। फिर उसके बाद लास्ट और सबसे जरूरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन उसने बोला था, मैं इसके लिए बोला। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे भरोसा, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कभी एक दिन होंगे। चलो 8वां, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर के अंदर भर भर के कुट के सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा रहता है। ही हैज पॉजिटिव डिजायर्स टू अचीव हिज गोल्स। जो भी गोल एंटरप्रेन्योर सेट करते हैं वो लोग बोलते हैं हम पॉजिटिव है, गोल तक पहुंचेंगे, मतलब पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे पता नहीं, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, कितना एफर्ट लगेगा पता नहीं, किसको किसको गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन फिर भी पहुंचेंगे। कुछ भी करेंगे कैसे ना कैसे तो पहुंचेंगे, ठीक है। बस ज्यादा नियम मत बना। Such self-confidence and motivation keeps them strong and confidence to face various obstacles. यही self confidence जब बीच बीच में obstacle आता है, क्या आता है? जैसे गेम खेलते हो तो गेम में भी obstacle आता है ना, कि ये लेवल पार करो, ये लेवल पार करो, ऐसे। ये एंटरप्रेन्योर का भी जिंदगी ऐसे होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया तो 4 नया प्रॉब्लम आगे खड़े हो जाता है, और फिर उसका भी सोल्यूशन निकालो तो और नया प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये नए नए प्रॉब्लम, नए नए ऑब्स्टेकल को क्रॉस करता है अपने यही 8 हथियार से। कौन सा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल नॉलेज, और हार्डवर्क, और फ्यूचर विजन, और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। चलो 3.6